अम्बिया में हबीबे खुदा कौन है। मेरे साथ मिल के पढ़े, आप सबको याद है, शर्माए नहीं। अम्बिया में हबीबे खुदा कौन है। अम्बिया में, अभी इसे बचा कर रखें वरना यार ये सुनने के लिए बैठे। हाँ, इस अभी मस्जिद में रखें, मस्जिद में मंगा लेंगे, मस्जिद में ले, मस्जिद में। हाँ चलो ले आए। खैर ये सामने लेके आ रहे हैं, मुंह में पानी डालेंगे, पता नहीं क्या इरादा है इनका। अरे भाई ये बाद में आएंगे, जो चीज़ बाद में आएगी। हमारे चौधरी मोहम्मद अली साहब ने बड़े दिल से खाना खिलाया है और हमारे तौसीफ भाई ने चाय का इंतज़ाम किया। कई लोग खाना खिलाना चाहते थे लेकिन इनकी किस्मत खुल गई, कहा मैं खिलाऊंगा। माशाअल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम किया, अल्लाह सलामत रखे। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। ढक दीजिए, आप उछल उछल के देख रहे हैं, पहले फिर इन्हें तकसीम करा दें। है नहीं, बाद में तकसीम होंगे, इनका नंबर बाद में आएगा। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। मेरे साथ मिल के पढ़े। अम्बिया में हबीबे खुदा कौन है। अम्बिया में हबीबे खुदा कौन है। अम्बिया में हबीबे खुदा कौन है। आप है या नबी, आप है या नबी, दूसरा कौन है। अम्बिया में हबीबे खुदा कौन है। अम्बिया में हबीबे खुदा कौन है। मांगता इसलिए हूँ कि मुख्तार हो, 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 मांगता इसलिए हूँ कि मुख्तार हो। वरना मोहताज से, बोलिए सुभान अल्लाह। वरना मोहताज से, वरना मोहताज से मांगता कौन है। अम्बिया में तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत मौलाना नाज़िम रज़ा साहब मंजरी। ये शेर दोबारा पढ़िए, बहुत अच्छा शेर पढ़ दिया आपने। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मांगता इसलिए हूँ कि मुख्तार हो, मांगता इसलिए हूँ कि मुख्तार हो। वरना मोहताज से, मेरे साथ पीछे वाले मिलकर पढ़ लें। वरना मोहताज से मांगता कौन है। अम्बिया में हबीबे खुदा 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 कौन है। अल्लाह ताला ने मुस्तफ़ा को अपना महबूब बनाया है और महबूब की शान ये होती है, मुहिब अपने महबूब को देना तो दूर की बात है, वो दिखाना भी पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला ने तो हमें अपना महबूब दे दिया है। महबूब तो है कि हज़रत आदम आए अर्ज़ करते मौला नबी ना बनाता, महबूब का उम्मती बना देता। नबियों ने दुआएं की, रसूलों ने दुआएं की, अल्लाह ने हमें फ्री में महबूब का उम्मती बनाया है। कसम खुदा की पूरी जिंदगी अपनी पेशानी सजदे में रखें, हम अल्लाह के इस का भी हक अदा नहीं करते जो एहसान अल्लाह ने हम पे किया है कि काली मदीने के ताजदार का हमें उम्मती बना दिया है। शेर देखे, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अम्बिया में हबीबे खुदा कौन है। अम्बिया में हबीबे खुदा कौन है। अम्बिया में हबीबे खुदा कौन है। अम्बिया में हबीबे खुदा कौन है।
हैं मेरे साथ पढ़े, अम्बिया में हबीबे खुदा कौन है, अम्बिया में हबीबे खुदा कौन है, अम्बिया में हबीबे खुदा कौन है, अम्बिया में हबीबे खुदा कौन है। इश्क तेरे सदक़े जलने से छूटे सजदे, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। बेशक शेर मुलाहिज़ा फरमाए, अर्श आज़म पे पहुँचे तो रब ने कहा, अर्श आज़म, नबी सोए हैं, हज़रत उम्मे हानी के मकान पे जिब्रील आए, कहा चलिए अल्लाह ताला आपको बुला रहा है। अल्लाह की बारगाह में पहुँचे, वहाँ भी उम्मत को मुस्तफ़ा नहीं भूले, कहा मौला मुझे तोहफ़ा नमाज का दिया, मेरी उम्मत को भी तोहफ़ा दे दे। कहा महबूब ये तोहफ़ा आपकी उम्मत के लिए है, जा कर के कहना वो 50 टाइम की नमाज़ें पढ़े, 50 टाइम से मुस्तफ़ा ने कम कराई, वो 45 कम हुई, 5 नमाजें बची हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अब कुछ लोग तो ये कह देते हैं कि यार एक बार नबी और चले जाते तो फिर तो जुम्मे जुम्मे की पढ़नी पड़ती है। नबी गए 45 मुस्तफ़ा अल्लाह की बारगाह में, नमाजें 45 ख़त्म हुई, रब का इनाम भी देखो, कहा महबूब पढ़ेंगे 5, सवाब 45 का ही दिया जाएगा। ये रब की शान है। अल्लाह अकबर। मुलाहिज़ा फरमाए, काम ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। वहाँ भी उम्मत को याद किया। शेर मुलाहिज़ा फरमाए, अर्श आज़म पे पहुँचे तो रब ने कहा, 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 आ भी जाओ तुम्हें, आ भी जाओ तुम्हें रोकता कौन है, अम्बिया में हबीबे खुदा कौन है, अम्बिया में हबीबे। मसलके आला हजरत फैज़ान आला हजरत मौलाना नाज़िम रज़ा साहब मंजरी, सुभान अल्लाह। अम्बिया में हबीबे खुदा कौन है, अम्बिया में नबी नहीं आए थे। इतना गंदा समाज था कि बाप को बेटा बाजार में जाकर के खुद बेचा करता था, माँ के साथ बदसलूकी होती थी, माँ बाप की कोई वैल्यू, कोई वक़ार, कोई इज्जत नहीं थी। गोया इंसान भटका हुआ था, शराब पीता था और खाने काबे का तवाफ बरहना होकर के करते थे। काबे के अंदर वो अपनी बैठकें लगाया करते थे। अल्लाह अकबर। सोचे तो सही, रब ने कितना एहसान किया है, मदीने के ताजदार हमारे दरमियान भेजा और इरशाद फरमाया कि ए महबूब हमने आपको भेजा है तो आपकी उम्मत पे एहसान फरमाया। बेशक सुभान एहसान है, अगर हम इसी का शुक्र अदा करें अदा नहीं कर पाएंगे। बाकी चीज़ें छोड़ो, बस इसी चीज़ को ले लो कि अल्लाह ताला ने हमें नबी का उम्मती बनाया है और उम्मत में सब हैं। बेशक हाँ, जो हमें मिटाने की बात कर रहे हैं वो भी तो नबी के उम्मती हैं। बेशक। अरे बोलो, है ये हमें मिटाने की बात कर रहे हैं, ये भी नबी के उम्मती हैं, हम भी नबी के उम्मती हैं। अगर अल्लाह चाहता तो उसमें हमें डाल देता, उनको यहां लाके बिठा देता। संसद में कोई बैठ सकता है, पार्लियामेंट में कोई भी जा सकता है, अच्छी अच्छी कुर्सियों पे, उम्दा कालीनों पे कोई भी बैठ सकता है, लेकिन इस तिरपाल पे वही बैठता है जिसे अल्लाह चाहता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है। इसलिए कि ये वो महफिल है कि ये बज़ाहिर तो रसूलुल्लाह का घर है, लेकिन इस वक्त ये जन्नत की क्यारी है। अल्लाह अकबर। यहाँ वही बैठता है जिससे अल्लाह प्यार करता। इस महफिल में बैठने के लिए लोगों ने बड़ी मेहनतें की।
ये महफिलें नहीं मिलती थी। आज अल्लाह का करम है, नौजवानों ने समर्थन किया और इतने बड़े पैमाने पे महफिल सज गई। वरना लोग बड़े इंतज़ार करते थे, नबी का शहर है, एक नबी का आशिक है, अल्लाह अकबर। उसके दिल की तमन्ना थी कि मैं अपने नबी की कोई बात सुनूं। बड़ा इंतज़ार किया, लेकिन कोई नबी का दीन का आलिम बात सुनाने वाला ना मिला, हदीस पढ़ के सुनाने वाला ना मिला। किसी ने कहा था शहर मदीना के नागरिक एक शख्स रहता है दमिश्क में, जामे मस्जिद में बरोज़े जुमा फ़कत एक हदीस पढ़ता है, एक हदीस, नाम अबू दरदा है। अल्लाह अकबर। फतेहपुर के खुश अकीदा मुसलमानों, अपनी किस्मत पे नाज करो। अल्लाह अकबर। वो कैसा अंधेरे का टाइम था कि आलिम नज़र नहीं आते थे, आलिम मिलते नहीं थे। नबी पाक के शहर का वो शख्स था, कहा कि दमिश्क जाना पड़ेगा, नबी की हदीस सुननी है। अगर नबी की बात सुननी है तो अपने महल्ले में नहीं सुनने मिलेगी, अपने आसपास में सुनने नहीं मिलेगी, अपने पड़ोस में सुनने नहीं मिलेगी। अगर नबी की बात सुनने के लिए तुम्हें जाना है, हिम्मत है तो हामरी भरो, हिम्मत है तो दम भर लो, चलो दमिश्क। अल्लाह अकबर। इश्क जब बोलता है, सर चढ़ के बोलता है। अपने बच्चों से मशवरा करके नबी का आशिक बैठ गया, अपनी बीबी से मशवरा करने के लिए नबी का आशिक बैठा, अपने वालिदैन से मशवरा करने के लिए बैठ गया। सामने माँ बाप का चेहरा है। आशिक तो वही होता है जो माँ बाप का चेहरा पहले देखता है, पीर का चेहरा बाद में देखता है। इसलिए कि नबी फरमाते हैं जो बच्चा अपने माँ बाप का चेहरा देखता है, अल्लाह हर नजर के बदले उसे हज मकबूल का सवाब अता फरमाया करता है। अल्लाह अकबर। गौर तो फरमाए, माँ बाप का चेहरा देखो, हज मकबूल का सवाब। बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ के कदमों में जन्नत है। अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओ के कदमों के नीचे, जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। गौर फरमाए, अल्लाह अकबर। नबी का वो आशिक माँ बाप का चेहरा देखता रहा, बच्चों से मशवरा किया, बीवी से मशवरा लिया। सब ने एक बात कही थी, अगर कमाने जाते तो रोक सकते थे। बीबी ने कहा किसी और काम के लिए जाते, पैरों में बेड़ियां, पैरों में बेड़ियों के, पैरों में बेड़ियां पैरों में बेड़ियां की तरह मैं आपके पढ़ के आपका रास्ता रोक सकते थी। लेकिन आप तो आका की हदीस सुनने जा रहे हो, आप तो मदीने वाले का फरमान सुनने जा रहे हो। एक वादा करके जाओ, दमिश्क में अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से तुम सुनोगे हदीस, यहाँ आकर के हमें तुम सुनाओगे। अगर तुम इस पे एग्री हो तो हम तुम्हें इजाजत देते हैं, वरना हम तुम्हें इजाजत नहीं देंगे। उनसे तुम सुनोगे, यहाँ आके तुम सुनाओगे। अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़बान से हदीस सुनने के लिए जाने वाला वो शख्स कहता, हाँ मैं तुमसे वादा करता हूँ आके सुनाऊंगा, बेशक आके सुनाऊंगा। जुमे में इतनी तकरीरें सुनी है, कोई बात अच्छी लगे तो घर जाके रिपीट किया करो। है ये सुना, आज जलसे में कहीं जाओ तो बताओ कि हमने 1 घंटे की तकरीर में हमने सारी बातें तो याद ना कर सके, बस एक बात याद करिए कि माँ बाप की खिदमत करो, सुभान अल्लाह, माँ बाप की खिदमत करो। माँ बाप की खिदमत से अल्लाह राजी होता है, रसूलुल्लाह राजी होते हैं। यही बात आप आगे शेयर कर दो, यही बात जाके अपने बच्चों को बताओ, यही बात जाकर के आप अपने अल्लाह अकबर जो करीबी है उनसे शेयर करो। अल्लाह अकबर कहा था ठीक है मैं जा रहा हूँ, बताऊँगा इन महफिलों से जलने वालों, इन महफिलों की बंदिश की बात करने वालों। तुम कहते हो नबी की महफिल बंद कर देंगे, हम जब तक दम नहीं लेंगे, हम उस वक्त तक सुकून से नहीं बैठेंगे जिस वक्त जलसों पे पाबंदी नहीं लगेगी। हम नहीं चाहते इस तरह नबी के आशिक अदबो एहतराम से बैठ के नबी की महफिल सुने। महफिलें तो बहुत देखी हैं, आप सफ़र कीजिए, फतेहपुर से निकलिए, जोया पहुँचिए, दिल्ली तक का सफ़र कीजिए। इस वक्त इलेक्शन का वक्त करीब आ चुका है, आपको बड़े बड़े जनसैलाब मिलेंगे, आपको बड़ी बड़ी रैलियाँ मिलेंगी, लेकिन कितनी गुंडागर्दी वहाँ होती है। अल्लाह अकबर, कोई गुटखा खा के थूक रहा है, कोई अल्लाह अकबर जूते पहन करके बैठा हुआ है, कोई नंगे सर बैठा हुआ है, कोई गाली दे रहा है, कोई बदतमीजी कर रहा है, कोई अदब नहीं होता वहाँ, कोई तहजीब नहीं होती वहाँ। आप पूरी दुनिया में घूमिए, आप बड़े बड़ी सभाएं देखेंगे, आप बड़ी बड़ी रैलियां देखेंगे, इतना अदब नहीं मिलेगा, तहजीब नहीं मिलेगी, तमद्दुन नहीं मिलेगा। अदब अगर मिलता
है ये नेता भी हैरत में है, ये सियासतदान भी हैरत में है। अगर इन्हें कंट्रोल करना है इनकी महफिलों पे बंदिश लगा दो। जब ये नबी की महफिल में बैठते हैं इनका अदब तो देखो, इनके सरों पे टोपियां होती हैं, इनका अदब तो देखो, सर ढांप के बैठते हैं। अरे इनका अदब तो देखो, ये इस तसव्वुर से बैठते हैं कि मदीने के आका महफिल में आते हैं, कौन कहता है दूर रहते हैं, बन के आंखों में नूर रहते हैं, मेरे दिल का तवाफ कर जन्नत, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। लोग कहने वाले कहते हैं कि जब बिन देखे वालों के इश्क का ये आलम है तो वो अबू बकर जिन्होंने नबी का चेहरा देखा होगा, जिस उमर ने नबी को देख कर कलमा पढ़ा होगा, जिस बिलाल ने नबी का चेहरा देख के कोड़े खाए होंगे, कसम खुदा की जब कोड़े जिस्म पे पड़ते होंगे नबी का चेहरा सामने आता होगा, दर्द नहीं होता होगा बल्कि मजा आता होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत मौलाना नाजिम रज़ा साहब मंजरी, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महफिलें आपको बहुत मिलेंगी, जगह जगह महफिलें मिलेंगी, लेकिन इतने अदब व एहतराम से कहीं महफिल कोई सुनता हो तो बताओ, जितने अदब व एहतराम से नबी के गुलाम अपने आका की महफिल को सुनते हैं, ऐसा लगता है मदीने से सवारी आने वाली है, ऐसा लगता है नबी तशरीफ ला चुके हैं, गुलामों को मुलाहिजा फरमा रहे हैं। दुनिया वाले कहते हैं अगर कोई देखना हो तो मुसलमानों को देखो, ये अपने नबी से कितना प्यार करते हैं। जब प्यार की बात आई एक आशिक उठ कर बोला नबी से प्यार की बात करते हो, हम अपने बाप से ज्यादा रसूल पाक से प्यार करते हैं, अपने बच्चों से ज्यादा आमना के लाल से प्यार करते हैं, हाँ हम अपनी जान से ज्यादा रसूलुल्लाह से प्यार करते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उन्हीं का प्यार तो कसम खुदा की जिंदगी की मेराज है। जिसने नबी से प्यार करना न सीखा उसने जिंदगी के मकसद को ना पहचाना ना जाना। बेशक। अल्लाह अकबर। कहा मैं बताऊंगा आपको, मुझे इजाजत दो। नबी का आशिक गया दमिश्क पहुंचा, चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए। अल्लाह अकबर। पैरों में जख्म पड़े, आह निकलती थी। आखिर वो साथ आई कि कदम रखे दमिश्क की सरजमीन पे। बच्चों से पूछा ए बच्चों बताओ तो सही जामे मस्जिद किधर है? कहा वो मीनार जामे मस्जिद का है। कहा मेरी रहनुमाई कर दो, ले करके चलो। अब आगे आगे छोटे छोटे बच्चे हैं, पीछे पीछे नबी का आशिक जा रहा है। चला नहीं जाता, पैर फटे हुए हैं, चला नहीं जाता, पैरों में रेत दाखिल होती है, आह निकलती है, सिसकियाँ बन जाती हैं। बच्चों ने कहा आपको परेशानी क्या, प्रॉब्लम क्या, आप क्यों नहीं चल पा रहे हो? कहा बच्चों मैं शहर मदीना से आया हूँ। बच्चों ने फौरन आशिक रसूल के कदमों को चूम लिया। कहा उस मदीने से आए हो जिसकी खाक हम अपनी आंखों का सुरमा लगाते हैं। कहा ये तुमसे किसने बताया है? अल्लाह अकबर। जिन बच्चों को जिनके माँ बाप सीरियल दिखाते हैं, जिन बच्चों को माँ बाप अल्लाह अकबर अच्छी तरबियत नहीं देते, उन्हें क्या पता है नबी की शान क्या है। लेकिन जिनके माँ बाप कुरान पढ़ पढ़ के बच्चों की तरबियत करते हैं, उठाते हैं इस अंदाज में, सुलाते हैं इस अंदाज में, तू सो जाओ या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख शल्ले अला कहते कहते उन्हें पता चलता है मदीने की खाक क्या है। बोले उस मदीने से आए हो जिसकी खाक आशिकों की आंखों का सुरमा होती है। न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले आए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। बच्चों से कहा हाँ मैं उसी शहर मदीना से आया हूँ। बच्चों ने कहा ठीक हम आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। लेकर के पहुंचे हैं दमिश्क की जामे मस्जिद में। दाखिल हो गया नबी का आशिक। अल्लाह अकबर। दरवाजे पे जगह मिली, वहीं पे आप बैठ गए। हजरत अबू दरदा हदीस पढ़ लगे थे, जुमे का दिन था, फकत एक हदीस सुनाते थे, ओनली एक हदीस पढ़ा करते थे। हजरत अबू दरदा अल्लाह अकबर तकरीर करते करते खामोश हो गए। लोगों ने कहा हुजूर आगे बढ़िए, बड़ा लुत्फ आ रहा है। नबी की बात सुनने, अपने बाप की नहीं रसूल पाक की बात सुनने है लुत्फ आ रहा है, रूह को करार मिलता है। कहा मैं अब अपनी बात को आगे नहीं बढ़ा सकता। बोले वजह क्या है, मना किसने किया है, आपको रोका किसने है, बताइए हम उससे पूछेंगे। किसी ने आपको रोका है, किसी ने आपको लुकमा दिया है, किसी ने आपको टोका है? बोले ना तो कोई रोकने वाला है ना कोई टोक
टोकने वाला है, न कोई लुक़मा देने वाला है, फिर आप आगे तकरीर क्यों नहीं कर रहे हैं? फिर आप नबी की हदीस को मुकम्मल क्यों नहीं कर रहे हैं? हजरत अबू दरदा ने कहा था, अरे पूछते हो तकरीर आगे क्यों नहीं करता? कसम खुदा की तकरीर आगे नहीं करूंगा, पहले ये बताओ मस्जिद के गेट पे कौन बैठा है? बोले आप बताओ, आपको क्या महसूस हो रहा है? अबू दरदा कहते हैं मुझे ऐसा लग रहा है मस्जिद के दरवाजे पे मुस्तफा जाने रहमत का आशिक शहर मदीना से चल के आया है, मुझे मदीने की खुशबू आ रही है, शहर तैयबा की बू आ रही है। सुभान अल्लाह, नारे या रसूल जिंदाबाद, आला हजरत, आला आला हजरत, आला अल्लाह अकबर। क्या बात है, जवाब नहीं है, बहुत अच्छी तकरीर हो रही है। मुझे शहर तैयबा की बू आ रही है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत अबू दरदा आगे बढ़े, उनके होठों को चूमा, पेशानी को चूमा, इरशाद फरमाया शहर मदीना से हदीस सुनने आए हो तो सुनो, मैंने नबी पाक का फरमान तुम्हें सुनाई देता हूँ। आका इरशाद फरमाते हैं, जो आका की महफिल में आया करता है, जो नबी की बात सुनने के लिए अपने घर से चल के आता है, अल्लाह अकबर, उसका सफर, उसका बैठना, लौटना, आना जाना, तमाम टाइम, तमाम उसका वक्त गोया ऐसा होता वो जन्नत में बैठा है, वो जन्नत के रास्ते पे चल के आ रहा है, जन्नत के रास्ते पे चल के जा रहा है। गोया अगर किसी को जमीन के ऊपर जन्नत की क्यारी देखनी है तो नबी की महफिल में आकर के बैठ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, ये जन्नत की क्यारी है, यहाँ नबी का फैजान मिलता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, तेरे रब का फैसला हो गया कि अल्लाह के अलावा किसी को न पूजो, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत न करो, और अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो, माँ बाप की उफ तक न कहो, न वालिदैन को झिड़को, उनसे जब भी बात करो ताज़ीमन बात करो, वक़ुर रब्बिरहमहुमा, और अपने माँ बाप के लिए दुआ करो, ए अल्लाह मेरे माँ बाप पे रहम फरमा। अल्लाह अकबर। उलमा कहते हैं जो बेटा अपने माँ बाप के लिए नमाज में दुआ नहीं करता तो अल्लाह उसकी नमाज को मकबूल नहीं बनाता, कबूल नहीं करता। नौजवानों, अगर चाहते हो तुम्हारे सजदे कबूल हो जाएं तो हर नमाज में माँ बाप की लंबी उम्र के लिए दुआ किया करो। बेशक, जोर से बोलो, माँ बाप के लिए दुआ करनी है अगर चाहते हो अल्लाह सजदे कबूल करे। आओ मैं तुम्हें बताऊं, एक नौजवान, उसका करेक्टर बड़ा लूज था, शराबी था, अल्लाह अकबर, गुनहगार था। इंतकाल हुआ, किसी ने ख्वाब में जन्नत में टहलते देखा, मालूम किया शराब पीते थे, गुनाह करते थे, जन्नत में कैसे दाखिल हो गए। नौजवान ने कहा था अल्लाह के वली आरिफ बिल्लाह, कैरेक्टर तो लूज था, शराब पीता था, गुनाहों के दलदल में फंस के ज़िंदगी गुजार के आया हूँ। लेकिन सुनो, मेरा एक ज़िंदगी का मामूल ये भी था, तर्ज अमल मेरा ये रहा, जब मैं शराब पी के घर में आया करता था मैं सबको भूल जाता था, लेकिन मुझे फिर भी माँ याद रहा करती थी। अल्लाह अकबर, मैं अपनी माँ के कदमों में आके बैठ जाया करता था, माँ के कदम दबाया करता था। लोगों, अभी वक्त है माँ के कदमों में बैठा करो, अभी वक्त है माँ के कदम चूम लो। न जाने कितने ऐसे नौजवान हैं जिन्हें माँ से बात करने के लिए कब्रिस्तान का चक्कर लगाना पड़ता है, माँ के कब्र के पैंतियों को चूमना पड़ता है, माँ से वहाँ जाकर के बात होती है। लोग कहते हैं हमारा बाप हमसे बोलता नहीं है, हमारा बाप हर वक्त हमें डांटता है। याद रखना, कसम खुदा की, तुम कहते हो बाप राजी नहीं होता, नुस्खा मैं बताता हूँ आपको। कितना ही आपने अपने बाप पे जुल्म किया है, कितने ही आपने अपने बाप को तकलीफ दी है। रात का टाइम हो, सारे आपके घर की फैमिली सोई हो, आप ना सोएं, आप बैठे रहे पूरी रात बिस्तर में ऐसे ही करवटें बदलते रहे। जब आपको ये यकीन हो जाए सब महवे ख्वाब हो गए हैं, सब महवे इस्तिराहत हो गए हैं, तो आप अपनी रज़ाई से निकलें, आप अपने बिस्तर से निकलें और अपने बाप के कदमों में जाकर के बैठ जाएं। बाप के कदम का तलवा होगा, आप अपनी हथेली को बाप के तलवे पर रगड़ना शुरू कर दें, बाप के तलवे को आप अल्लाह अकबर सलाते रहें, बाप के तलवे पर मालिश करते रहें। और अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह राजी हो जाए तो मालिश करते करते अपने लबों को बाप के तलवों से रगड़ना शुरू कर दें। अल्लाह अकबर, बाप की अचानक आंख खुलेगी, बाप तुझे देखेगा, ये तो बेटा वही है
है, जो ईद के दिन भी मुझे सलाम नहीं करता था, जो ईद के दिन भी मेरे पास आके नहीं बैठता था, आज इसे क्या हो गया कि मेरे कदमों को चूम रहा है, मेरे तलवों की मालिश कर रहा है। बाप कहेगा बता बात क्या है मेरे बेटे, हुआ क्या है? तू कहना कुछ नहीं हुआ, तुम नाराज हो गए तो अर्श का रहमान नाराज हो गया है। अल्लाह अकबर, इतना कहना कि बाप मुझे माफ कर दे। अगर तू माफ नहीं करेगा तो अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। कसम खुदा की, इतना कहना तेरा काम होगा। तेरा बाप सारे शिकवे, सारे किले, तमाम टेंशनों को मिटा देगा। कहेगा लाल आगे बढ़ के आ जा। बाप का सीना होगा, तेरा सीना होगा, तू किसी और से नहीं, बाप के खून से है। अल्लाह अकबर, बाप के नुत्फे से है, बाप के सीने से अपना सीना टच कर देना। बाप कहेगा लाल अगर मैं माफ नहीं करता तो तू जिंदा नहीं रहता, बल्कि आसमान से आग का अंगारा तुझ पे गिर जाता, तू जल के राख हो जाता। अगर मैं तुझे माफ नहीं करता तो तुझे जमीन जिंदा निकल जाती। क्या समझते हो माँ बाप को तकलीफ देके, माँ बाप से झगड़ा करके कि माँ बाप हमसे नाराज है? नहीं, अगर माँ बाप नाराज हो गए अल्लाह तबारक व तआला अपने शिकंजे में तुझे कस लेगा। कसम खुदा की, माँ बाप कभी नाराज नहीं होते, तू तकलीफ देता जाता है, ये तुझे माफ करते जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत मौलाना नाजिम रज़ा साहब मंजरी। सुभान अल्लाह। टाइम नहीं है माँ के पास बैठने का। अल्लाह अकबर, सोचो तो सही, मैंने एक वीडियो देखी थी, एक छोटा सा बच्चा था, बाप की कब्र पे रो रहा था कि अब्बू जी मास्टर साहब ने फीस मांगी है, फीस दे दो। अल्लाह अकबर, कोई उसकी वीडियो बना रहा था, जिसने देखा उसकी आंख में आंसू आ गया। एक छोटा सा बच्चा अपने बाप की कब्र पे अपने स्कूल की फीस तलब कर रहा था। अल्लाह की कसम, ये रब का इनाम है, तुम्हारे माँ बाप जो जिंदा हैं, ये जिंदा है, अल्लाह का इनाम है। सारे लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे, ये जो खड़े ना ये हजरत का इस्तकबाल करेंगे और मैं आपकी तरफ से इस्तकबाल करूंगा। नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आप ऐसे ही बैठे रहेंगे, आप बैठे रहेंगे, हम इस्तकबाल करेंगे। साहिब क़िबला रज़वी, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा क़ारी मोहम्मद इक़बाल साहिब क़िबला रज़वी, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, क़ारी मोहम्मद इक़बाल साहिब क़िबला। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, खुशी की बात यह है, इस वक्त हिंदुस्तान के वाज़ीम ख़तीब, इस्लामिक स्कॉलर हज़रत अल्लामा क़ारी मोहम्मद इक़बाल साहिब क़िबला रज़वी दामत बरकातहुमुल आलिया मिंबर नूर पे तशरीफ़ फरमाए। हज़रत का खिताब होगा 1 घंटा 2 घंटा, जितनी देर आप चाहेंगे, और मुझे उम्मीद है हज़रत थक जाएंगे, आप सुनते सुनते नहीं थकेंगे जब खिताब होगा। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह, क्योंकि ऐसे ख़तीब का इंतखाब किया है, आपकी समातों को मैंने देखा, इंशाअल्लाह बहुत अच्छा खिताब होता है और आज भी इंशाअल्लाह होगा। मुकम्मल मूड में है, आप बिल्कुल इत्मीनान के साथ बैठे। आपका इरादा 1 बजे का है कि 1 बजे प्रोग्राम ख़त्म होगा, मुझे उम्मीद है 1 बजे से पहले फारिग हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। हजरात, वो बच्चा कह रहा था कि मास्टर साहब ने फीस को तलब किया है, फीस दे दो। सोचो तो सही यार, बाप से जाके कब्र पे फीस मांग रहा था। अल्लाह अकबर, आज माँ बाप हयात हैं, इनके पास बैठा करो, इनकी सुना करो, अपनी सुनाया करो। लोग कहते हैं कि अटैक की बीमारी ज़्यादा हो रही है, लोग अटैक से मर रहे हैं। कभी सोचा है कितने माँ बाप तो अपनी औलाद के बुरे रवैये से मर गए। लोगों ने कहा अटैक हो गया, अटैक नहीं हुआ, बल्कि बेटे की बदसलूकी ने बाप को मारा है। बेटा काश बाप के सीने से अपना सीना मिला था, काश बेटा अपने बाप के पास बैठता। अल्लाह अकबर, जब बाप बेटे को चलता देखता है, उसका सीना फख्र से चौड़ा होता है। कल मैं अकेला तक कोई मेरे कांधे से कांधा मिलाने वाला ना था, कल मैं अकेला तक कोई मेरे शाने से शाना मिलाने वाला ना था। अल्लाह का करम है, आज मेरा बेटा मेरे बराबर है। आज देखो मेरा बेटा मेरे साथ साथ चलता है। बाप का सीना फख्र से चौड़ा होता है, इसलिए बाप को तकलीफ देने वाले ना बने, बाप
बाप का सहारा बने, बाप के जिगर का टुकड़ा बने, बाप के जख्मों पे मरहम लगाने वाले बने, इनको जख्म देने वाले ना बने। अल्लाह अकबर, तवज्जो करें, माँ बाप हयात है इनकी सुने, अपनी सुनाएं, माँ के कदमों में बैठे, माँ के कदमों को चूमें। अल्लाह अकबर, अगर माँ बाप चले गए हैं तो माँ बाप की कब्रों पे जाकर के बैठा करो, वहाँ जाकर के अपने दर्द सुनाया करो, वहाँ जाकर के अपनी तकलीफ़ों को बयान किया करो। मैं मुखालिफ नहीं हूँ कि आप अल्लाह वालों के मज़ारात पे ना जाएं, लेकिन इतने लंबे सफ़र तय करके आप वहाँ जाते हैं। लेकिन अल्लाह अकबर, अफसोस है कि आप कब्रिस्तान में अपने बाप की कब्र पे नहीं जाते, अपनी वालदा की कब्र पे नहीं जाते। वहाँ जाया करो, माँ के पास बैठा करो, बाप की कब्र के पास बैठा करो। अल्लाह अकबर, जब कोई बेटा जा करके अपनी माँ की कब्र पे जा करके बैठा करता है, अपने बाप की कब्र पे जा करके बैठा करता है और बाप से कहता है बड़ी परेशानियों में उलझा हुआ हो, बड़ी दिक्कतों का शिकार हो, बड़े मसाइब व आलाम को बर्दाश्त कर चुका हो, कारोबार बंद होने के अल्लाह अकबर तरफ जा रहा है, परेशानी की परेशानियां हैं, हाथ खिंचता चला जा रहा है, बड़ी दिक्कतों बड़ी उलझनों का शिकार हो चुका हो, तू अपनी बाप से फरियाद करता चला जा, बाप को सुनाता चला जा। कल तेरा बाप जिंदा था, तेरी बात को सुनता था, जवाब देता था। आज बाप कब्र में है, आज तेरी सुनेगा, आज भी तुझे रिस्पॉन्ड देगा, आज भी तुझे जवाब देगा। फर्क इतना है, कल जमीन पे था, तू अपना दर्द सुनाता था, इसका जवाब तेरी समझ में आ जाता था, इसका जवाब तू अपने कान से सुनता था। लेकिन आज ये कब्र में है, इसका जवाब तू सुनता नहीं है। ये कहता जरूर है बेटे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तू सुनने से कासिर है, तू सुनने से आजिज है। और जब तू अपना दर्द सुना के अपनी माँ की कब्र से उठ के अपने घर की तरफ आने की कोशिश करता है, अपने बच्चों में आने की कोशिश करता है, तेरी माँ कहती है लाल थोड़ी देर मेरे पास और बैठ जा, बाप कहता है थोड़ी देर और बैठ जा, फिर तू थोड़ी देर और वहां बैठ गया, फिर तूने अपनी माँ का वसीला देखे रब की बारगाह में पेश किया, अल्लाह के सामने अपनी परेशानियों को रखा, अल्लाह के सामने अपने हाजात को पेश किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत के बहरे बकरा में जोश पैदा होता है। रब फरमाता है फरिश्तों, कल इसकी माँ जिंदा थी, अपनी माँ के कदमों में बैठा करता था, आज इसकी माँ कब्र में आ गई है, ये माँ की कब्र की पैंतियों में बैठा है। कल माँ को सुनाता था, मैं इसकी मदद करती थी, आज मैं इसकी माँ की कब्र के पास इसके बैठने की बरकत से इसकी मदद मैं करूंगा, इसका नामाए अमाल देखा जाए। अल्लाह अकबर, बताओ इसकी किस्मत में क्या लिखा है। रब सब जानता है, रब कादिर मुतलक है, रब अल्लाह अकबर आलिमुल गैब व शहादा है। रब ना जानेगा तो कौन जानेगा। अंदाज़े बयान देखिए, रब फरमाता फरिश्तों बताओ इसकी किस्मत में क्या लिखा है। अल्लाह अकबर, फरिश्ते कहते मौला बहुत नुकसान लिखा है, बहुत खुसरान लिखा है, हाथ खिंचा लिखा है। रब फरमाता है ये माँ बाप की कब्र पे बैठा है, इसके माँ बाप मेरी बारगाह में अर्ज कर रहे हैं, अब इसको ना देखो बल्कि इसके माँ बाप को देखो, कब्र में इसके लिए मचल लगे हैं, नुकसान को फायदे में बदल दो। अल्लाह अकबर, फरिश्ते कहते मौला बदल दिया गया, और बताओ इसकी किस्मत में जन्नत लिखी है या जहन्नम लिखी है। मौला इसकी किस्मत में दोज़ख लिखी है, इसकी किस्मत में जहन्नम लिखी है। रब फरमाता फरिश्तों ये मेरा बंदा अपनी माँ की कब्र की पैंतियों में बैठा है, बाप की कब्र के सराहने में बैठा है। अल्लाह 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 अल्लाह। और एक जुमला और सुनो, जब बाप की कब्र पे जाया करो, लोग बहुत एतराज करते हैं कि शाह विलायत के दर पे पहुंचा, चादर को चूम लिया, सजदा किया, शिर्क किया है। अल्लाह अकबर, कान खोल के सुनो, मैं इसका जवाब अब नहीं दूंगा। कारी साहब मिंबर पे तशरीफ फरमा है, तेजी के साथ बयां अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूं अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जब किसी के मजार पे जाओ तो 4 हाथ दूर खड़े हो जाओ। हाँ, बेशक माँ बहनें बैठी हैं, ये भी सुन लें। शोहर कितना ही नाराज है, लेकिन इनकी जुमेरातें तर्क नहीं हो रही, जाना तो जाना ही है। ये समझ नहीं है कि जन्नत हम अल्लाह के वली के मजार पे मिलेगी, गलत फहमी में है। जन्नत शोहर की रजा में मिलेगी। बेशक शोहर को नाराज करके बेवकूफ तो मजार की बात करती है, अगर खाने काबे के अंदर भी जाएगी ना तब भी अल्लाह तेरे तवाब को कबूल नहीं करेगा।
बेशक बेशक, हाँ। अच्छी बात कही। और ये जो तावीज़ है ना, ये तावीज़ों में कुछ नहीं रखा ना, कुछ नहीं है इन तावीज़ों में। इन्होंने अपनी दुकानें खोली हैं, सबसे बड़ा तावीज़ तुम्हारे लिए तुम्हारे घर में रखा है। हाँ, जुमेरात नहीं छूट रही हैं, तावीज़ नहीं छूट रहे, और जो सबसे बड़ा तावीज़ अल्लाह ने दिया है वो खुल नहीं रहा, उस पर गर्दो गुबार चढ़ गई। सबसे बड़ा तावीज़ कौन सा? कुरान पाक, जो हर दिन खुलता, अब वो जुमे में भी नहीं खुल रहा है, वो खुलता है तो तीजे के मौके पे, वो खुलता है किसी के 40वें में। क्या कुरान मरने के लिए है? नहीं। जिस तरह बाप के तीजे में कुरान खोल के पढ़ता है, इसी तरह अगर बेटे की शादी है तब भी कुरान खोल के तिलावत कर। सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं। कुरान सिर्फ मरने के लिए नहीं है। हाँ, कुरान मरने के लिए, कुरान जीने के लिए है। कुरान जिंदगी जीने का तरीका बताता है, करीने जिंदगी कुरान बताता है। कल तक हम कुरान से वाबिस्ता थे, कुरान को सीने से लगाते थे, कुरान का एजाज बोलता था, मुसलमान तूने कुरान को सीने से लगाया है, कुरान अब तेरे सीने में उतर जाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कुरान पढ़ते नहीं और लंबे लंबे सफ़र तय करने शुरू कर दिए। चारों तरफ से कुरान पे हमलों की बात हो रही है, ये कुरान ख़त्म करो, कुरान मिटाओ। एक चला था वो बावला आदमी, रामपुर से निकला था, पता नहीं कहाँ है, पता ही ना लापता है। कल तक सुनते थे रामपुर में, पता नहीं लखनऊ में, पता ना कहाँ था। हाँ, रामपुर वालों ने भी खून चूसा इसका। हाँ, जब वो इख्तिदार में थे सारे हथकंडे इसी से करवाए कि बता कहाँ कहाँ माल दबा। अब ये परेशान हो गया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसने कहा अब बचने के लिए कुरान पे हमले करो, उनकी गोद में जाके बैठो। कुरान के खिलाफ बोला कि 26 आयतें निकालेंगे, 26 बदलेंगे। रब का फैसला हुआ तो कुरान बदलेगा, ले हम तुझे बदल देंगे जी। अब तक मुसलमान का लेबल था, ये भी ख़त्म कर देंगे। नाम निहाद मुसलमान था, सही मुसलमान तो सुन्नी सहीहुल अकीदा है। बेशक बेशक, 73 फ़िरक़े हैं, 72 गलत है, एक सही है। बेशक बेशक, सही तो तुम हो, सही बात है। और तुम जुम्मे की पढ़ रहे हो, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो बेचारे गलत है, पता नहीं कितने टाइम की पढ़ रहे हैं, तुम पढ़ नहीं रहे। पढ़ी तुम्हें चाहिए, सही तुम हो। नबी ने फरमाया 73 है, एक है, एक वो तुम हो, गुलाम तुम हो, आशिक तुम हो, वफादार तुम हो। वरना बहुत से तो कह रहे महफिलें बंद कर दो, हम कह रहे हैं ये महफिलें बंद नहीं होंगी। नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते जोर से बोलो, जोर से बोलो, जाएंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया का 26 बदलेंगे, अल्लाह ने उसे ही बदल दिया। क्या हो गया? जितंदर। अब कुछ दिन बाकी रह गए, बनेगा बंदर। अल्लाह ने साबित कर दिया। अल्लाह तो हिकमत है, हिकमतों से काम लेता, उसकी तदबीर, उसकी हिकमत, अल्लाह अकबर, कोई उससे मुकाबला नहीं कर सकता है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। ऐ इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, ऐ इस्लाम की मुक़द्दस बेटियों, तुम्हारी जन्नत किसी मज़ार शरीफ पर नहीं, तुम्हारी जन्नत खाने काबा शरीफ के सहन में नहीं, तुम्हारी जन्नत तुम्हारे खाविंद की रज़ा में है। जिस औरत ने अपने शोहर को राज़ी न किया, उसकी नमाज है उसके मुंह पे फेंक के मार दिए जाएंगे, उसके सदका तो खैरात रद्द कर दिए जाएंगे। अगर तुम चाहती हो कि अल्लाह तुमसे राजी हो जाए तो पहले अपने शोहर को राजी कर लो। अल्लाह की रजा शोहर की रजा में है। नबी फरमाते शबे मेराज मैंने औरतों को जहन्नम में ज्यादा देखा है, वजह मालूम की, बताया ये शोहरों की नाफरमान ज्यादा है, ये नाशुक्री ज्यादा करती है। अल्लाह अकबर, 20 साल निकाह में रही, पूरी जिंदगी ठीक ठाक चली। अगर शोहर ने खर्चे में कुछ कमी कर दी, कारोबार में, अल्लाह अकबर, कुछ दिनों के लिए हाथ खिंच गया, तो अब औरत ने कहा जब से आई हूं मैं तो परेशान ही परेशान हूं, कर दी नाशुक्री। पूरा जो अल्लाह अकबर शोहर ने उसके साथ अच्छा सलूक किया था, अखराजात को मुकम्मल तरीके से पूरा किया था, सबको भुला दिया। इसलिए नबी ने इरशाद फरमाया ये नाशुक्री ज्यादा करती हैं, इस वजह से जहन्नम में जाती हैं। अल्लाह
अकबर शुक्रगुजार बने। थोड़ा दे तो उस पर भी शुक्र अदा करे, ज्यादा मिले तो शुक्र अदा करे, थोड़ा मिले तो सब्र कर ले। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बात तवील हो रही है, मैं समझ रहा हूँ। रब ताला फरमाता फरिश्तों देखो इसकी किस्मत में क्या लिखा है, जन्नत लिखी है जहन्नम लिखी है। फरिश्ते अर्ज करते मौला इसकी किस्मत में जहन्नम में जाना था। रब फरमाता है माँ के कदमों में बैठा है, माँ के चरणों में बैठा है। मैं मसला बयान कर रहा था, आप मजार पे जाते हो, चादर को चूमते हो, लोग फतवे लगा देते हैं, लेकिन चादर को ना चूमो, बल्कि अगर चूमने का शौक है बाप की कब्र पे जाए, बाप की कब्र के सरहाने को चूम ले। माँ की कब्र पे जाए, माँ की कब्र की पाइती को चूम ले। आका कहते हैं जो बेटा माँ की कब्र की पाइती चूमता है अल्लाह उसे जन्नत चूमने का सवाब अता फरमाता है। जो बेटा बाप की कब्र के सरहाने को चूमता है अल्लाह उसे जन्नत के दरवाजे के चूमने का सवाब अता फरमाता है। वहां ना चूमे, यहाँ चूमे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत मौलाना नाज़िम रज़ा साहब मंजरी, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। किस्मत में क्या लिखा था, जहन्नम। बोले अब माँ के कदमों में चरणों में बैठा, कब्र पे बैठा। अल्लाह अकबर। जब माँ के पास आता था, माँ क्या देती थी, दौलत देती थी। माँ इसके जख्म पे मरहम लगाती थी। फरिश्तों मैं तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ। 70 माओं की मोहब्बतों को एक पल्ले में रखा जाए और मेरी बंदे के साथ जो मोहब्बत है उसको एक पल्ले में रखा जाए। रब की मोहब्बत का कोई जवाब नहीं है। माँ के पास आता था, दौलत लेकर के जाता था। अल्लाह अकबर। अब बज़ाहिर ये माँ के पास आया है, लेकिन हकीकत में मेरी रहमत के करीब आया है। मैं 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ। इसकी किस्मत में जहन्नम में जाना था, लेकिन अब मेरी बारगाह से लेकर के जाएगा। फरिश्तों इसका नाम वहाँ से काट के जन्नत की लिस्ट में शामिल कर दो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। सोचे तो सही माँ बाप की कितनी अहमियत है, हमें कितनी इनकी इज्जत करनी चाहिए। हज़रात बात चल रही थी, मैं बात को ख़त्म करूँ। वो नौजवान जन्नत में टहलते देखा जो बहुत बड़ा शराबी था, गुनहगार था। उससे पूछा भाई जन्नत में कैसे चला गया, ये तो नेकोकारों का मस्कन है, गुनहगार था, कैसे चला गया। तो उसने कहा था शराब ज़रूर पीता था, माँ को फिर भी पहचानता था। आता था माँ के कदमों में बैठ जाया करता था, माँ के कदम दबाता था, दबाते 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 तलवे को चूम लेता था, अपनी जन्नत को चूमता था। और मैं कहता था माँ तू मुझे जन्नती कह दे, जन्नती। ज़ोर से बोलो सुभान अल्लाह। क्या कह दे, मुझे जन्नती कह दे, जन्नती। अल्लाह अकबर। कहा मेरी माँ मुझे कहती थी शराब छोड़ दे और अल्लाह तुझे जन्नती बना दे, अल्लाह तुझे। बोले मेरी माँ की दुआ अल्लाह ने कबूल फरमा ली, मुझे जन्नती बना दिया। गरीब नवाज फरमाते हैं कि एक नौजवान जब मर के गया, कब्र में उसको रखा। अल्लाह अकबर। तो उसे ख्वाब में देखा कि वो हाजी बन गया है। क्या बन गया, हाजी। उससे पूछा तू तो बड़ा गुनाहगार था, तू हाजी कैसे बन गया। उसने कहा मेरी तमन्ना थी, मैं अपनी माँ से कहता था माँ तू मुझे हाजी कह दे, मैं हज कर लूँ, हज की तमन्ना है। मेरी माँ कहती थी अल्लाह तुझे हाजी बना दे। माँ की दुआ की बरकत से अल्लाह ने मुझे बाद मरने के हज का सवाब अता फरमाया है। एक आदमी के बारे में गरीब नवाज कहते हैं उसको देखा गया कि उसका चेहरा किबले से फिर गया है। मरने के बाद ख्वाब में देखा। चेहरा किधर करते हैं बोलो, किबले की तरफ करते हैं। कहते हैं ना सेट कर दो, सेट कर दो बढ़िया तरीके से। आदमी सेट होने की कोशिश करता, जिंदगी में कारोबार में सेट हो जाए, दुकान मकान में सेट हो जाए, पूरी जिंदगी सेट नहीं होता, यहाँ तक कि मौत आ जाती है। अब कब्र में रखा जाता, बोले सेट कर दो, तो अब सेट हो रहा है। पूरी जिंदगी कभी सेट ना हुआ, कब्र में जाकर के बंदा सेट हुआ। तो चेहरा करते हैं किबले की जानिब, उसका चेहरा किबले से फिरा हुआ है। अल्लाह अकबर। पूछा गया उसके घर वालों से तुम्हारा जो अजीज़ था उसका चेहरा किबले से फिरा देखा अल्लाह के वली ने, वजह क्या थी। तो कहा ये जो हमारा भाई था ये उलमा को देख के चेहरा फेर लिया करता था। अल्लाह अकबर। जो उलमा से चेहरा फेरता है वो अल्लाह की रहमतों से दूर हो जाया करता है। इस वजह से इसका चेहरा
क़िबले से फिर गया है। नबी की ताज़ीम करो, माँ बाप की ताज़ीम करो, अपने उलमा की भी ताज़ीम करो। मैं यहीं पे अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मेरे साथ मिलकर के पढ़े अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। बुलंद आवाज़ के साथ पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।